गुड इवनिंग। आज हम देखने वाले हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में हम पहले कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं। जैसे कि कैंडिडा का इन्फेक्शन हो तो ओरल में वाइट पैचेस देखने को मिलेगा। फाउल स्मेल, कोई इन्फेक्शन पे म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन, जैसे कि फिस्टुला फॉर्मेशन या कोई कंडीशन पे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी और फीडिंग के समय हेल्पफुल के लिए हम बेबी को प्रोसेस करेंगे। वॉमिटिंग, एस्पिरेशन का हाई रिस्क होता है। हेड एंड एलिवेशन और साइड लाइंग पोजीशन विथ सक्शनिंग हम बेबी को पेशेंट को मैनेज करेंगे। फर्स्ट है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में दो चीज़ें होती हैं, एक है गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा है डिओडिनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन होएगा और पेशेंट को हेमेप्टमाइसिस रहेगा, खून की उल्टियाँ होएगी, पेर्नीशियस अनीमिया, नर्व वीकनेस, पेन इंक्रीज़ होएगा जब खाना खाने के बाद। डिओडिनल अल्सर में एपिगैस्ट्रिक पेन रहेगा, मेलिना रहेगा और पेन डिक्रीजेस आफ्टर फूड। ट्रीटमेंट दोनों के लिए एंटासिड और ब्लैंड डाइट है, जिसमें स्पाइसी कुछ एक्स्ट्रा चिल्ली कुछ नहीं रहेगा। बेरियम मील और एंडोस्कोपी करके हम पेशेंट को डायग्नोस करेंगे। सर्जरी बिलरुथ 1, बिलरुथ 2 वैसोटमी करेंगे। बिलरुथ 1 में हम डिओडिनम को अनास्टोमाइज करके गैस्ट्रिक को ईजोफेगस के साथ कनेक्ट करते हैं और बिलरुथ 2 में लूप फॉर्मेशन करते हैं जिजुनम को और स्टमक को, गैस्ट्रोस्टोमी को। सो गैस्ट्रोजिजिनोस्टमी इसका नाम होता है। बिलरुथ 1 का नाम होता है डिओडिनोस्टमी। वैगोटमी, वेगस नर्व को कट करते हैं। ये इसलिए कट करते हैं क्योंकि HCl सिक्रीशन को कंट्रोल में ले आने के लिए। कॉम्प्लिकेशन डंपिंग सिंड्रोम और प्रीनियस अनीमिया। डंपलिंग सिंड्रोम होता है रैपिड एम्प्टिंग ऑफ फूड फ्रॉम द ईजोफेगस टू इंटेस्टाइन। जैसे कि हमें पता है ईजोफेगस से स्टमक में फूड 3 घंटे का वेट 3 घंटे तक रहता है, फिर डिओडिनम से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को जाता है। डंपलिंग सिंड्रोम होता है कि जैसे हमने डिओडिनो गैस्ट्रोस्टमी किया है तो पेशेंट को गैस्ट्रिक स्टमक में बहुत देर तक खाना नहीं रहेगा क्योंकि रिसेक्शन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक। साइंस एंड सिम्टम्स स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, डिजीनेस रहेगा। मैनेजमेंट स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट, कार्बोहाइड्रेट और शुगर हम अवॉइड करेंगे पेशेंट्स को। फ्लूइड मैनेजमेंट रखेंगे पेशेंट को और 30 मिनट से ज़्यादा एक ही पोजीशन में हम पेशेंट को बैठने नहीं देंगे। कोलोस्टमी होता है कि ओपनिंग ऑफ अ कोलन। ये यहाँ पे पेशेंट को स्टोमा रहता है, जो स्टोमा आउटसाइड में रहेगा। इंटुसेशन इंटेस्टाइन हमें नोट करने को मिलेगा जो पिंक कलर में रहेगा। और 1/3 पोच जब भी फुल हो जाता है तो हमें कोलोस्टोमी का बैग एम्प्टी कर देना है। कोई गैस्ट्रिक फॉर्मिंग का फूड अवॉइड करना है। पेशेंट को हाइड्रेशन रखना है टू प्रिवेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि गैस्ट्रिक सब्सटेंस अगर ज़्यादा बाहर निकलेगा तो HCO3 भी कम होने लगेगा और पेशेंट गैस्ट्रिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। पेरिटोनियल कैविटी, अपेंडिक्स, डाइवर्टिकुलम, इंटेस्टाइन, परफोरेशन होएगा। लीकिंग ऑफ फीकल मटेरियल होने के बाद पेशेंट को पेरिटोनाइटिस होने में चांसेस है। पेरिटोनियल कैविटी वो होता है जो वाइट ब्यूटीफुल अब्डोमिनल कवर करने वाला एक कैविटी है। अगर इसमें कुछ भी इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है पेशेंट को हम रिकवरी स्टेज में ले आने के लिए, एंड इट इज़ एन हाई रिस्क ऑफ सेप्सिस। Peritonitis, a life-threatening condition that occurs when peritoneum, the tissue that lies between the abdomen, becomes inflamed or infected. Signs and symptoms, rebound tenderness रहेगा, vomiting रहेगी पेशेंट को, hyperpyrexia रहेगा, abdominal Gardinga, reflex contraction of abdominal muscles when the abdomen is touched. हमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, सॉफ्ट अब्डोमेन नहीं रहेगा, बहुत पत्थर जैसे अब्डोमेन रहेगा और यहाँ पे वॉलंट्री या इनवॉलंट्री से कोई मूवमेंट हमें ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब्डोमेन हमें कंट्रैक्टेड मिलेगा। कोलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ अ गैल ब्लैडर। स्टियाटोरिया, obstructed bile duct observed
इनटू द ब्लड एंड हाइपरबिलोरुबिनेमिया और जॉन्डिस होएगा। पेशेंट को क्लेस्ट कलर स्टूल में रहेंगे। इंडाइजेक्शन ऑफ फैट, हम इंडाइजेक्शन ऑफ फैट स्टूल में कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि जब भी पेशेंट स्टूल पास करेगा तो इट विल बी फ्लोटिंग स्टूल। Vomiting, Morphus sign, hypersensitivity to the deep palpitation, right intercostal margin when taking a deep breath. Megacolon, ribbon like stool, into susception. इंटू ससेप्शन होता है कि इंडस्टाइन एक हमारा जो लॉन्ग ल्यूब जैसा इंडस्टाइन है वो एक के अंदर दूसरा चले जाएगा। इसकी वजह से पेशेंट को हमें जेली और रिबन जैसे स्टूल फील होंगे और इसकी वजह से पेशेंट को हम अब्डोमेन में मास ऑब्जर्व करने को मिलेगा एंड पेशेंट को सीवियर पेन रहेगा बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर स्टूल आउटपुट एंड पेशेंट को डिहाइड्रेशन होने में हाई चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट एंटीस्पास्मोडिक्स, ओपॉइड्स, कॉलीसिस्टेक्टमी और अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस होता है कि जो भी पेशेंट को अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ फीकल मैटर्स कलेक्शन, ये अपेंडिसाइटिस होता है। इट्स एन इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑल्सो। हमें पेशेंट को इमीडिएटली OR पे लेना है एंड अपेंडिसेक्टमी करना है। इसका हमें साइंस एंड सिम्टम्स रहेगा कि राइट इलियक रीजन में हमें पेन फील होएगा पेशेंट को अराउंड अम्बिलिकस। कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस, क्योंकि फीकल मैटर अगर अपेंडिसाइटिस में अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगा तो वो सारा फीकल मैटर पेरिटोनियल कैविटी में फिल होके पेशेंट को अपेंडिसाइटिस होने में पेरिटोनाइटिस होने में हाईली चांसेस है। मैनेजमेंट, जब भी हमें पेशेंट को अपेंडिसाइटिस अराउंड द अम्बिलिकस का पेन के साथ अगर पेशेंट हॉस्पिटल आ रहा है तो हमें अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन करना चाहिए। पेशेंट को हमें पैल्पेट नहीं करना है। हम पैल्पेट करके शायद अपेंडिक्स को रप्चर कर सकते हैं। कोई हॉट एप्लीकेशन, एनीमा, लैक्सेटिव्स कुछ नहीं देना है टू प्रिवेंट अपेंडिक रप्चर। हेपेटाइटिस ए फीको ओरल ट्रांसमिशन है। हेपेटाइटिस बी एंड सी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन है। हेपेटाइटिस डी सुपर इन्फेक्शियस ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ई है वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। सिरोसिस ऑफ लिवर, ये डिजेनरेशन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ हेपेटोसाइटिस। साइंस एंड सिम्टम्स जॉन्डिस, फेटिक, easy bruising, purpura, spider, angioma, diabetic mellitus, vitamin K deficiency, अमोनिया इंक्रीज़ होएगा। इस अमोनिया को हमें कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को हम देंगे एनीमा, लैक्टोलोज एनीमा। कॉम्प्लिकेशन पोर्टल हाइपरटेंशन, ईजोफेजियल वेरिसिस, असाइटिस, हेमोरॉइड्स, कोयागुलेशन डिफेक्ट्स, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रहेगा चांसेस। पेरिकार्डियल एफ्यूशन, प्लूरल एफ्यूशन, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। मैनेजमेंट प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट डाइट, vitamin K supplementation, albumin infusion, abdominal paracentesis and lactulose enema. पैनक्रियाटाइटिस, अमिलेस एंड लिपेज प्रोडक्शन डिक्रीज होएगा। लेफ्ट क्वाड्रेंट अपर क्वाड्रेंट में पेन रहेगा पेशेंट को। पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स ट्रोमा, अल्कोहल, कोली, लिथियासिस, इन्फेक्शन, बाइलरी डक्ट डिजीज। साइंस एंड सिम्टम्स कुलन साइन एंड टर्नर साइन। कुलन साइन है अराउंड द अम्बिलिकस, सी जैसा पेन रहेगा। टर्नर साउंड में राइट फ्लैंक पेन रहेगा पेशेंट को डिस्कलरेशन के साथ। GERD गैस्ट्रो ईजोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। यहाँ पे ईजोफेजियल का जो स्प्लिंचर्स हैं ये लूज हो जाते हैं। इसका मेन रीज़न होता है कि स्मोकिंग, ओबेसिटी, बिकॉज पेशेंट सडनली लूज वेट, ये सारी चीज़ें। वॉमिटिंग और एस्पिरेशन हाई रिस्क है GERD में, क्योंकि जो भी फूड कंटेंट पेशेंट ने लिया है वो सारा बर्पिंग के ज़रिए दोबारा बाहर निकलने शुरू हो जाएगा। सो इसकी वजह से GERD में वॉमिटिंग एंड एस्पिरेशन इज़ वेरी हाई रिस्क। कॉसिंग lying flat down and eating spicy irritant food, drinking, eating excessively. साइंस एंड सिम्टम्स रहेगा हार्टबर्न, डिस्फेजिया, डिस्पेप्सिया, माउथ अल्सर, हाइपर सेलिवेशन। पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और बहुत ज़्यादा पेशेंट को रिगर्जिटेशन फील होएगा। एंटासिड्स,
हाई H2B blockers, proton pump inhibitors, prokinetics management है, intervention head and elevation, frequent and small diet, bland diet, after food lying down to be avoided, avoid smoking, diverticulitis, inflammation of diverticulum, क्लॉन्की पेन रहेगा लोअर abdominal में, लोअर abdominal में, nausea and malaise, constipation रहेगा, abdominal cramps रहेंगे पेशेंट को, complication rupture or perforation, peritonitis is the next complication, treatment morphine if contraindicated to reduce peristalsis, antispasmodics, laxatives, ये सारा ट्रीटमेंट पे रहेगा. इंटरवेंशन इंक्रीज फाइबर फ्लूइड डाइट, असेस द abdominal डिस्टेंशन, मॉनिटर साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायरिया विथ ब्लीडिंग, विटामिन के डेफिशिएंसी, फेटिक रहेगा पेशेंट को, माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, प्रोटीन डिफिशियंसी, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑब्जर्व करने को मिलेगा. हम इंटरवेंशन इसके लिए लो फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट विथ विटामिन, आयरन सप्लीमेंट्स, NPO, IVF इंट्रावेनस फ्लूइड ट्रांसमिशन. हम मिल्क, कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग पेशेंट को अवॉइड करने के लिए इन्फॉर्म करना है. हेमोरॉइड्स, साइंस एंड सिम्टम्स, पेन, ब्राइट रेड ब्लीडिंग ड्यूरिंग स्टूल पासेज, कॉन्स्टिपेशन, प्रूराइटिस. मैनेजमेंट हेमोरोडेक्टमी, लिथोटमी पोजीशन पेशेंट को मैनेज करना है. नर्सिंग मैनेजमेंट में सिट्स बाथ, साइड लाइंग पोजीशन, हाई फाइबर डाइट एंड आइस पैक टू द पेरिनियम. सो ये रिकॉर्डिंग क्लास है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए. थैंक यू.